समाज और सरकार दोनों मिलकर के देश बनाते हैं। सही समाज और सही सरकार तो ही देश पूर्ण सभ्य और पूर्ण विकसित होता है। ऐसी दिशा में देश आगे बढ़े, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बस अंत में ये बात कह करके कि राजनीति की काली कोठरी में निष्कलंक बेदाग होकर के और एक लंबा प्रामाणिक जीवन जीना बहुत कठिन होता है। आदरणीय राजनाथ जी ने एक लंबा सार्वजनिक राजनीतिक जीवन जिया है पूरी प्रामाणिकता के साथ, और ऐसे निष्कलंक बेदाग लोग वो राजनीति में एक प्रखर भूमिका निभा रहे हैं, आगे निभाएं। इसके लिए मैं आज लखनऊ आया और आपके बीच में मैंने ये बातें रखी, और जिन मुद्दों के लिए हमने पूरे देश में अपेक्षाएं जगाई, उन मुद्दों को मुझे लगता है 2014 के चुनाव के बाद हम पूरा होता हुआ देखेंगे। आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय मोदी जी ने कभी भी पटेल का अपमान नहीं किया। पटेल का अपमान तो कांग्रेस ने किया। यदि पटेल हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये 3 देश न होते। और अरे भैया, अब राजनीति में विरोध समर्थन चलता रहता है। राजनीति का विरोध और जो है समर्थन एक क्षणिक होता है। बाबा है वो बेरहमी के साथ सारी बहुएं पियर से माल ससुराल लेके आती हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसी बहू आ गई, सारा पियर ससुराल लूट लिया और पियर भर दिया। अब उस ऐसी लुटेरी बहू को अपने मायके भेजने के लिए हमने इंतजाम तो किया था, लेकिन थोड़ी सी चूक रह गई। हमारा लक्ष्य होगा कि यह जो देश में एक राजनीतिक कलंक है सोनिया गांधी, क्योंकि उसने भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना लिया है और 125 करोड़ लोगों का हक मार लिया है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाला हो या दामाद घोटाला हो, सारे घोटालों के तार एक ही परिवार से और इटली से जुड़े नजर आते हैं। इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है और वह एक साधारण महिला नहीं है। इस देश को लूटने में उसकी बहुत गहरी साजिश है। उसका हारना तो बहुत जरूरी है। अब ये मेरा, क्योंकि मैंने कहा दोनों धर्म मुझे साथ साथ निभाने हैं। भगवान राम जी को क्यों लेके गए विश्वामित्र जी? विश्वामित्र जी तो खुद धनुष विद्या जानते थे।